खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान के रिवायती और स्ट्रेटेजिक हथियारों के ज़खायर जमा करने से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशे का इजहार। असलहे की दौड़ में शामिल हुए बगैर कम से कम दिफाई सलाहियत की पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान। शुरा स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाने के इक़दाम पर मुतमईन। जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से आलमी सतह पर जौहरी सलामती यकीनी बनाने में किरदार अता करता रहने का अज़्म। कंप्यूटराइज कर देना चाहिए था सारा सिस्टम, और कब से कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को इसका बहुत फायदा मिलता है। और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये तीन बड़े शहर, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। इंसाफ की बालादस्ती के बगैर खुशहाली नामुमकिन, शफाफियत कब्जा माफिया के लिए खतरा। वजीर आजम ने मुल्क भर में जमीनों की डिजिटलाइजेशन के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जल्द ही इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की डिजिटलाइज मैपिंग मुकम्मल करने का ऐलान। मेरा जो लॉयर है अमजद परवेज साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि बाकी सब अपील्स तो अभी इल्तवा का शिकार है। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की अपील को उन्होंने आउट ऑफ टर्न भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैं उस मामले में नहीं जाती, मैं अपना केस कंटेस्ट करूंगी इंशाल्लाह। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत में नया मोड़। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने मजीद पैरवी से माजरत कर ली। लीगी रहनुमा ने खुद रोस्टम संभाल लिया। नया वकील मुकर्रर करने के लिए 1 माह की मोहलत तलब। नई पिटीशन दायर करने की ख्वाहिश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 23 सितंबर तक मोहलत दे दी। मरियम नवाज की जल्द मुल्क में अच्छी तब्दीली की पेशगोई। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा के लिए नामजद किया तो पूरी पार्टी हिमायत करेगी। मरियम नवाज का हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम। पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवालों का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लीगी नायब सदर का मशवरा। जिनकी इसी अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करके उनकी सजाएं बहाल की हैं, वो तो वहां चाय, कॉफी और पोलो मैच के मजे ले रहे हैं, शादियों में शरीक हो रहे हैं। बीमारी के खिलाफ एक इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवाया। अब उनकी साहबजादी यहां पर कभी वकील बदल लेती हैं, कभी वकील की बीमारी के पीछे छुप जाती हैं। हुकूमत का शरीफ खानदान पर अदालती केसेस में ताखीरी हरबों का इल्जाम। मरियम नवाज इल्तवा के पीछे छुपना चाहती हैं। कैद के 7 साल अब भी बाकी हैं। एहतसाब अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के बाद। धांधली से जीतने वाले वोटिंग मशीन और शफाफ इंतखाबात के मुखालिफ EVM पर इलेक्शन कमीशन के 37 में से 27 एतराजात का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून साजी हुकूमत का मैंडेट, तमाम इदारे कानून के ताबे। शिबली फराज का अगले इलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से मुनाकिद करने का ऐलान। अपने कार्ड संभाल कर रखे हैं, वक्त आने पर शो करेंगे। इलेक्शन जब भी हुए पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को असल ओपोजिशन करार दे दिया। अफगान पॉलिसी समेत अहम इशूज को पार्लियामान में लाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मामलात की बेहतरी के लिए कौमी मुकालमे का मशवरा दे दिया। इलेक्शन से पहले पार्टी को दीवार से लगाने से बचाने की दरख्वास्त। अफगानिस्तान की नई उबरी हुकूमत ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अमीर तालिबान हैबतुल्लाह खुंज़ादा का हुकूमती उमूर शरअ क़वानीन के मुताबिक चलाने का हुक्म। हुकूमत ने ख़वातीन के खेलों को नामुनासिब सरगर्मी करार देकर पाबंदी लगा दी। काबुल में मुजाहिरों को इंतजामिया की इजाजत से मशरूत करने का ऐलान। कुंदूज में ख़वातीन का इस्लामी निज़ाम के हक में मुजाहिरा।
अमरीका का फिलहाल तालिबान हुकूमत तस्लीम न करने का ऐलान। उबूरी काबीना में शामिल कुछ अफराद के माजी पर तशवीश का इजहार। खवातीन की नुमाइंदगी न होने की निशानदही। इत्तेहादी ममालिक से मशवरा करके मुतफ़िक़ा लाहे-अमल अपनाने का फैसला। चीन ने नई अफगान हुकूमत से राबते बरकरार रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। कतर का जामिया हुकूमत की तश्कील और खवातीन की शमूलियत पर जोर। तुर्की का जल्दबाजी में कोई फैसला न करने का ऐलान। ईरान और यूरोपीय यूनियन ने नई हुकूमत को तमाम गिरोहों का गैर नुमाइंदा करार दे दिया। We hope that the political situation stabilizes at the earliest, leading to normalcy. पाकिस्तान की मेजबानी में खित्ते के 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। सियासी इस्तेहकाम के बाद हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। खूरेजी के बगैर आने वाली तब्दीली एक हकीकत है। वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी को माजी भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। अफगानिस्तान के निगरान सेटअप पर रद्द अमल देना कबल अज वक्त होगा। अमरीका, तुर्की और कतर के इंटेलिजेंस सरबराहान भी काबुल गए। हुकूमत बनने से कबल पाकिस्तानी वजीर खारजा को अफगान दारुल हुकूमत भेजते तो वो किससे मुलाकात करते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का मामला भी उठा दिया। TTP है थ्रेट। अच्छा, उसके ऊपर उनकी तरफ से उनकी टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि सेकंड टियर या थर्ड टियर से ये बात आई है कि हम ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ रहें मगर कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करें। कलदम TTP दहशतगर्दी से ताइब होकर आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर ले तो आम मुआफी मुमकिन। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द तंजीम को मुल्क के लिए फिलहाल खतरा करार दे दिया। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी करा दी। डॉक्टर आरिफ अलवी का डॉम न्यूज को इंटरव्यू। सहाफियों और वकला ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को आजादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद और सहाफती और वकला तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया का गला दबाने की हुकूमती कोशिशों के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का नाम उभरती मईशत वाले मुल्कों से निकलना अफसोसनाक करार दे दिया। सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा भी छिन गया। ऑपोजिशन लीडर का दावा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें, बाजार, गलियां डूब गईं। नाला इलाई में तोगयानी। इस्लामाबाद, जेहलम समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची समेत सिंध में आज रात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। गुजरात के करीब पिकअप बरसाती नाले में गिरने से एक ही खानदान की 4 खवातीन और बच्ची जामहक। लाशें निकाल ली गईं। बदकिस्मत खानदान जनाजे में शिरकत के लिए जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अमवात। 3,902 नए केसेस रिपोर्ट। 6.4% टेस्ट पॉजिटिव आए। पंजाब में वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। रावलपिंडी में शरह 15 और लाहौर में 11% रिकॉर्ड। पेशावर में मरीजों की तादाद में इजाफा। लेडी रेडिंग अस्पताल में तादाद 179 तक जा पहुंची। कोरोना रोकने के लिए गैर मकबूल फैसलों के अच्छे नताइज निकले। शरह 7% तक गिर गई। वजीर आला सिंध का इजहार इत्मीनान। सूबे में 12 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने पर भी गौर। वजीर सेहत अजला पेचूहो ने NCOC से इजाजत भी मांग ली। कोशिश करेंगे कि NCOC जो है वो मुतवातर जो उम्र है कम करती जाए वैक्सीनेशन की के लिए। मैं जो हूँ अभी इस फेवर में हूँ कि स्कूल खोले जाएं। बहावलनगर में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। तशद्दुदज़दा लाश हवेली लखा में फेंक दी गई। सरगोदा में जमींदार ने मुबैना तौर पर मुलाजिमा को हवस का निशाना बना डाला। शेखुपुरा में मुकामी सियासी रहनुमा खातून से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार।
लाहौर में चिंगची रिक्शे पर खातून से बदतमीजी के केस में बड़ी पेशरफ्त। मुतासरा खातून ने चारों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिमान उस्मान, इरफान, अब्दुर्रहमान और साजिद की शनाख्ती परेड कराई गई। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से ज्यादती का केस। अदालत ने खातून टीचर की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। नए आईजी पंजाब राव सरदार अली ने चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर दस्ते की सलामी, अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एतमाद करने पर वजीर आजम और वजीर आला से इजहार तशक्कुर। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से सीनियर वकील और अहलिया जाँ बहक। मुल्जिमान मौके से फरार। वाक़े के खिलाफ वकला का डिस्ट्रिक्ट बार में एहतजाज। CTD कोहाट की रहमत शाबांडा महाजिर कैंप हंगू में कार्रवाई। 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। 3 कलाशनकोव समेत बड़ी तादाद में असलहा बरामद। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान में गैर कानूनी क़याम की कोशिशें। क्वेटा में 2 रोज के दौरान 700 से ज्यादा अफगानों को गिरफ्तार करके वतन वापस भिजवा दिया गया। मुल्क में बिजली की जायद बिलिंग का दावा। नून लीग ने सार्फिन को 36 और 37 दिनों के बिल भिजवाना दिन दिहाड़े डकैती करार दे दी। वजीर आजम की ज़ेरे क़यादत मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 20 रोज के तात्तुल के बाद बहाल। मुसाफिरों के मसाइल हल होने लगे। ड्राइवर्स का वाजिबात की वसूली के लिए मुजाहिरों की बजाय कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। महरान टाउन फैक्ट्री सानहा सरकारी इदारों की गफलत का नतीजा करार। रिहायशी इमारत पर फैक्ट्री बनाई गई। महकमा मेहनत के किसी अफसर ने दौरा भी नहीं किया। अदालत के रिमार्क्स। फैक्ट्री मालिक समेत दीगर मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दिल का दौरा पड़ने की इत्तला पर मुल्जिम के इलाज की हिदायत कर दी। इंडोनेशिया की जेल में आग से 58 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तला। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 70,000 करने का ऐलान कर दिया। 2 बार उम्रे के लिए 15 दिन का वक्फा लाजमी और रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए 1 माह का वक्फा देना होगा। नामज़द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा से पाकिस्तानी टीम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी डॉन न्यूज सामने ले आया। कप्तान बाबर आजम और रिजवान ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरफराज की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। रमीज राजा ने गौर करने की यकीन दहानी करा दी। कप्तान की वर्ल्ड T20 स्क्वाड पर नाराजगी की खबरों पर PCB का मौक़िफ़ आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान की अफवाहों की तरदीद। बाबर आजम मुंतखब स्क्वाड के हक में हैं। मनफी खबरों के बजाय T20 वर्ल्ड कप पर तवज्जो देनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब स्क्वाड पर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी भी हैरान। चंद प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा बनना थे। 2 से 3 खिलाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर शामिल किया गया। बूम बूम की रमीज राजा से क्रिकेट के लिए बेहतर काम करने की उम्मीद। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की इस्लामाबाद आमद। खिलाड़ियों की दूसरी कोविड टेस्टिंग भी हो गई। तमाम अरकान 1 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। 10 सितंबर से प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। और साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज मैट्रिक्स का 4था सीक्वल तहलका मचाने को तैयार। रिसरेक्शंस का टीजर शायकीन को भा गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।